गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार एक युवक कबीर साहिब जी के पास आया और कहने लगा कि गुरु महाराज, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान यानी कि नामदान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकशील हूँ और अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ, किंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान और विवेक युक्त हूँ, तो मुझे रोज सत्संग की भला क्या जरूरत है? कबीर साहिब ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक अनमने भाव से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, किंतु आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर साहिब ने पुनः खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, किंतु बोले कुछ भी नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन में हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और अपना प्रश्न दोहराया। कबीर साहिब जी ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला कि आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। साध संगत जी, कबीर साहिब जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से अथवा जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहे। युवक को कबीर जी ने सही दिशा बोध करा दिया था। सत्संग हर रोज नित्य प्रति हृदय में सत्य को दृढ़ कर असत्य को मिटाता है। इसलिए सत्संग हमारी जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए। इसीलिए सदैव संत पुरुष सत्संग की सलाह देते हैं कि सदैव सत्संग जाया करो, क्योंकि सत्संग हमारे जीवनचर्या का रूप परिवर्तित कर देता है, सही और गलत की पहचान देता है, आत्मा और परमात्मा के मिलाप का राह दिखाता है। साध संगत जी, संतों द्वारा अक्सर महसूस किया जाता है कि जब भी हम सत्संग में होते हैं और हमारे मन में कोई भी प्रश्न होता है, यदि उस प्रश्न को लेकर हम सत्संग में जाते हैं या सत्संग सुनते हैं, तो साध संगत जी हमारे उस प्रश्न का उत्तर सत्संग में संत महापुरुष आसानी से यूं ही दे देते हैं, बिना उनसे कुछ पूछे। संत महापुरुष हमारे समस्या का समाधान कर देते हैं। तो साध संगत जी, सत्संग हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होना ही चाहिए। हमें सत्संग को अपने जीवन में अवश्य लागू करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, अभी दासी को आज्ञा दीजिए।
आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।